रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं और कई तस्वीरें एक एक करके सामने आई, लेकिन उन तस्वीरों को क्या आपने कभी गौर से देखा है? दरअसल आज मेरे सहयोगी उत्कर्ष मेरे साथ हैं और जब थोड़ी देर पहले हमारे बीच चर्चा हो रही थी तो उत्कर्ष ने पुतिन के राइट हैंड का जिक्र किया था। आप में से कई लोगों ने पुतिन को चलते उठते बैठते खाते बातचीत करते ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी उनके राइट हैंड को नोटिस किया है? पुतिन अपने राइट हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट और हिलाते नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, अपने राइट हैंड को एकदम स्टक रखते हैं। कई खबरें आई थी कि शायद पुतिन के राइट हैंड में कोई स्ट्रोक है या पार्किंसन जैसी कोई बीमारी है उनको, लेकिन ये सब अफवाहें थी, कुछ भी सच नहीं था। तो ऐसा क्या है कि पुतिन अपने राइट हैंड को हिलाते नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं? उत्कर्ष, जो आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को भी ये जानकारी होनी चाहिए। कोशिश मैं भी वही कर रहा हूँ। अभी तक मैंने अपना वो जो सीधा हाथ है पल्लवी उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को खारिज कर रहा हूँ, और अब मैं जब अपने राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, व्लादिमीर पुतिन रूस के सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति हैं। सिर्फ ये इकलौता तथ्य नहीं जो उनके नाम के साथ जुड़ता है। वो शख्स क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? ढेर सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो भारत के दौरे पर आते हैं, लेकिन उनमें से कौन ऐसा होगा पल्लवी, आप ही बताइए, जो अपने देश की सीक्रेट सर्विस का हेड रहा हो? दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा मारक, सबसे ज्यादा एक्यूरेट माने जाने वाली सीक्रेट सर्विसेज में से एक केजीबी के हेड व्लादिमीर पुतिन रहे हैं। और ना सिर्फ रहे हैं, उन्होंने एक टर्म होता है इस पूरी जिस तरीके की जो खुफिया एजेंसीज काम करती हैं, वो अपने एजेंट्स के लिए एक टर्म बोलती हैं कि लोन वुल्फ। उन्होंने उस लोन वुल्फ की परिभाषा को चरितार्थ किया है जब वो जर्मनी में थे। लोन वुल्फ का मतलब होता है एक अकेला शिकारी, और वुल्फ हालांकि उसका अर्थ भेड़िया हो गया, लेकिन उसका अर्थ ये देखा जाता है कि जब आपके सामने सेना हो और एक अकेला उनसे लड़ रहा हो। व्लादिमीर पुतिन अपने जीवन में बतौर एजेंट, बतौर उस खुफिया एजेंसी में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे काम, ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जो वो अकेले करते थे। अब हमारे दर्शक सोचेंगे कि व्लादिमीर पुतिन की तारीफ का उनके हाथ से क्या संबंध है? बहुत सीधा संबंध यही है कि उनकी वो जो ट्रेनिंग है सीक्रेट सर्विस में रहने की, दरअसल वो अपने राइट हैंड का मूवमेंट अपने आसपास उस सिक्योरिटी लेयर के लिए करते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित उनको बनाता है। दो तीन चीजें आपको जाननी होंगी। कई लोग एक ग्राफिक बनाने के लिए या कितने देर में पुतिन लौटेंगे, सोशल मीडिया पर कई लोग लाइव ब्लॉगिंग करते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो एक स्क्रीन पर एयर ट्रैफिक डेटा जो होता है उसको दिखा देते हैं। व्लादिमीर पुतिन का विमान उस एयर ट्रैफिक डेटा के ग्राफिक में कहीं दिखाई नहीं देता। उनको एक जासूस के तौर पर पता है कि कौन कौन सी संभावना है जहां से वो ट्रेस होंगे, और अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया उसमें एक वो यहां नहीं आते। हाथ पर मैं पहुंचता हूं कि हाथ क्यों जरूरी है। वो अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल खास तौर पर चलते वक्त अपने आसपास जो उनके सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं उनको इशारे देने के लिए करते हैं। और मैं आपको एक तस्वीर याद दिलाना चाहता हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार उनसे मिलने आ रहे थे। अच्छा। और ये तस्वीर बड़ी वायरल है, मतलब लोग अगर उसको देखेंगे वो तस्वीर बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। जब जस्टिन ट्रूडो उनसे मिलने आ रहे थे तो तुरंत जो पुतिन की सर्विस है, जो उनकी सिक्योरिटी में लगे लोग, उनकी सिक्योरिटी सर्विस के जो एजेंट्स हैं, वो व्लादिमीर पुतिन के पास आने लगे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो उनसे एक तरीके से गले मिलने के लिए पास आ रहे थे। जो प्रॉक्सिमिटी तय ना हो, जिस प्रॉक्सिमिटी का अंदाजा ना हो, उसको देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने अपने दूसरे हाथ से, और अगर आप इस वक्त मेरी उंगलियां देखेंगी वो, और अपने दर्शकों के लिए अगर मैं दिखाऊं कि अगर हाथ आपका ऐसा नीचे है, वो इन उंगलियों से इशारे करते हैं जो कि सारे कोड लैंग्वेज होते हैं। और वो अपने सिक्योरिटी सर्विस को बता देते हैं कि नहीं, आपको नहीं आना है, ये एक सेफ एनवायरनमेंट है, यहाँ आपको आने की जरूरत है, यहाँ आपको नहीं आने की जरूरत है, किस तरीके की परिस्थिति है। व्लादिमीर पुतिन का दिमाग काम करता है। और दूसरा, एक बात जो कही जाती है, 3 इडियट्स एक फिल्म आई थी, उसमें वीरू सहस्त्रबुद्धे कैरेक्टर था, वो प्रिंसिपल आपको बताता है, वो एक बात बोलता है कि जब आप अपने दोनों हाथ अलग अलग डायरेक्शन में चला लेते हैं तो ये बताता है कि आपका जो ब्रेन है वो आपके शरीर को किस तरीके से कमांड देता है। ये बहुत मुश्किल होता है, जैसे मंदिरों में पुजारी, लेकिन अगर किसी आप नए आदमी को बोल दीजिए कि एक हाथ से घंटी बजाइए और एक हाथ से आरती घुमाइए, तो आपके दोनों हाथ एक जैसे सिंक करते हैं। ऐसे ही परेड में चलते वक्त जब व्लादिमीर पुतिन चलते हैं, एक हाथ को मूव करते हैं और दूसरे हाथ को बिल्कुल रोक के रखते हैं। एक हाथ आगे पीछे चल रहा हो और दूसरे हाथ से आप इशारे कर रहे हों, तो आपको मालूम है कि आपके दोनों हाथों को एक ही समय पर अलग अलाइन किस तरीके से करना है। और ये जो चीज है ना, ये व्लादिमीर पुतिन के इतिहास से उन्होंने पाई है। और एक ऐसे वक्त में जब वो दुनिया के एक ऐसे सबसे शक्तिशाली देशों में से एक, और एक ऐसे देश जिसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं, उसके सर्वाधिक समय तक राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके अपने देश में भी उनके कई ऐसे विरोधी रहे, लेकिन समय के साथ व्लादिमीर पुतिन के सामने कोई टिक नहीं पाया। पल्लवी, ये बहुत बड़ा
फैक्ट है जिस केजीबी का जिक्र किया अभी उत्कर्ष ने। दरअसल जब उन्होंने उसकी ट्रेनिंग ली थी, केजीबी की ट्रेनिंग, तो अभी भी कहा भी जाता है कि ये सब जो उनका जो दायां हाथ है वो हिलता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने केजीबी की ट्रेनिंग ली हुई है। दरअसल उस ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक हाथ में गन रहती है और वो जो गन है वो छाती के पास होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि आपके बगल से अगर कोई दुश्मन गुजरे तो आपको थोड़ी सी भी टाइमिंग ना लगे और आप उठाकर उसे शूट कर सकते हैं। तो ये कई तरीके की चीजें हैं जो व्लादिमीर पुतिन के बारे में हमको जानना जरूरी है, जिसमें उनके दाएं हाथ का भी एक सबसे बड़ा जिक्र अभी खुद उत्कर्ष ने किया है। उत्कर्ष, लेकिन जिस दाएं हाथ का हम जिक्र कर रहे हैं कि वो अपने दाएं हाथ को नहीं हिलाते, लेकिन जो तमाम इंटरव्यूज हमने अभी हाल फिलहाल में देखे तो उसमें वो दाएं हाथ का भी यूज कर रहे थे। बहुत अच्छे से करते हैं। मैं अब दूसरी बात उस पर आना चाहता हूँ जो आपने शुरू में कहा, तमाम बीमारियों के बारे में जो कहा चाहता है ना, व्लादिमीर पुतिन को अपने बारे में कही जा रही चर्चाओं को चैलेंज देना बहुत पसंद है। जब ये कहा गया कि वो उम्र के साथ बूढ़े हो रहे हैं तो वो निकल गए बिल्कुल उस ठंडे इलाके में, अलास्का के पास के इलाके में, और शर्टलेस वो जाकर वहां पर मछली पकड़ने लग गए। जब कहा गया कि अब वो बहुत सिक्योर जोन में रह रहे हैं, डर रहे हैं, तो वो चले गए और सबमरीन चलाने लगे। और जब वो ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचे थे तो वो किस तरीके से पहुंचे थे वो तस्वीर याद करनी चाहिए कि वो अपने प्लेन से नहीं पहुंचे। फिर उन्होंने उस जल मार्ग का प्रयोग किया कि नहीं मैं लेकर आऊंगा, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उनकी घुड़सवारी करते हुए वीडियो वायरल हो जाते हैं, वो करने निकल जाते हैं जब आप सेहत के बारे में सवाल उठाते हैं। ऐसे जब कोई कहता है राइट हैंड नहीं चलता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो अपने प्लेन से उतरे और वो प्लेन की उसकी भी अपनी खासियत है, लेकिन जैसे ही वो उतरे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा और एक उनकी स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन होता है, वो अपने सर का, आंखों का, इस जबड़े का, गर्दन का, कंधों का, हाथ का और अपनी चाल का एक बहुत अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। कल क्रेमलिन ने एक बयान जारी किया था कि उनको नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट पर आएंगे, और जैसे वो आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं उनका कुछ एक्सप्रेशन वो बिल्कुल ये होता है कि गर्दन दाईं ओर टिल्ट होगी और वो कि आप आ गए वो वाला एक्सप्रेशन था। और उसके बाद उन्होंने अपना सीधा हाथ बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया, और न केवल हाथ मिलाया, वो उस हाथ को मिलाए ही उनसे गले मिले। आज जब सुबह उनका जो आधिकारिक तौर पर भारत में स्वागत होता है राष्ट्रपति भवन के उस प्रांगण में, वहां पर जब वो गए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीधे हाथ से ही हाथ मिलाया। हाल में जितने इंटरव्यू उनके वायरल हुए वो पूरा सीधा हाथ से आपको समझा रहे हैं, जैसे अभी मैं बात करते करते आप एक्सप्लेन करते हैं, अपने शब्दों को, अपने भावों को और पुष्ट करने के लिए वो सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।